क्या है पता, एक भक्त सेवा करता है, उसने हमको बताया दिल्ली का है, बड़ी अद्भुत घटना घटी उसके साथ। उसकी पत्नी उसको जबरदस्ती किसी जन्मदिन या किसी बहाने से वृंदावन ले आई। ज्यादा उसकी कोई रुचि नहीं, कोई मन नहीं। मंदिरों में जाए तो भीड़ तो खचाखच खचाखच भीड़। हाँ जाओ, पूरा एक्यूप्रेशर हो जाएगा तुम्हारा। हरी जी जाओ तो पूरी मसाज हो जाएगी एड़ी से चोटी तक की। राधारमन जी राधा उत्सवों में चले जाओ, जब तो महाराज अब तो 365 दिन कोई उत्सव है। कोई जमाना था जब शनिवार रविवार की बातें होती थी, अब तो रोज ही शनिवार रविवार है। और अच्छी बात है हमारे, हमें ये नहीं समझ में आता कि मंदिर, पहले तो कहते हो धर्म विस्तार हो, फिर कहते हो सनातन धर्म बड़ा हो, फिर कहते हो युवा पीढ़ी आगे आए, और फिर कहते हो कि मंदिरों में भीड़ बढ़ी जा रही। तो अच्छी बात है, व्यवस्था होनी चाहिए। कोई भी तुलना करो और जगहों से तो मंत्रालयों में जितनी भीड़ है महाराज, इधर उधर जहां जितनी भीड़ है, हमें क्यों पता नहीं क्यों समस्या होती है। महाराज इसकी हिम्मत ही नहीं हो कहीं भी जाके दर्शन करने की। पत्नी बोले दर्शन तो कर ले, बोले मैं नहीं जा रहा। बाजार में बैठा, लाइन लग रही थी बीच बाजार से, अच्छी घटना है, वहीं बैठ गया। बोले तू कहती है तू सबसे सुंदर भक्त है। मन में उसने भी सोची कि ठाकुर जी ये आपकी असली भगत है, मैं तो नकली हूं। उसने कहा सुनो, मैं तो बिल्कुल नहीं जा रहा मंदिर, यहीं बैठा हूं, तू जहां जाना है चली जा, फोन और दे जा, चोरी हो जाएगा। मिलो न मिलाया, और जो आंटी का और गए हो, तुझे मैं यहीं मिलूंगा, नहीं जा। और अगर तेरा भगवान सच्चा और तेरी भक्ति सच्ची तो तू तो जा और उनसे कह दियो मुझे आके दर्शन दे, मेरे पास आ, मैं नहीं जा रहा कहीं भीड़ में। वो है तो चल के आ जाएंगे भाई। बोले ऐसे बोलते हैं? बोले जो दुनिया चला रहे हैं वो या भीड़ से बचाने के लिए मेरे पास नहीं आ सकते। ऐसा हटी। पत्नी ने भी सोची चलो ठाकुर जी इसके वृंदावन आ गया, यही कोई, अच्छा यहाँ बैठे रहो, चाय पीते रहो, जूस पीते रहो, कोल्ड ड्रिंक पीते रहो, मैं आती हूँ। और वो गई बीच बाजार, इधर लोई बाजार अनाज मंडी का, इधर गई, बिहारी जी दर्शन करके आ गई। हाँ होगा, हाँ बढ़िया, ये लो प्रसाद माला ले लो। देख कितना बढ़िया सुख में हम आराम से बैठे हैं, हमें ठाकुर जी की प्रसाद की डिलीवरी और मिल रही है। बोली पर तुम्हें ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप का तो दर्शन नहीं हुआ ना। यहीं बैठे रहो, लो सामान धरो, अब मैं राधा वल्लभ जी होकर आती हूँ। हाँ हाँ वो नहीं, मन कहता कि ये आनंद में तो बहुत लग रही है, मेरी हिम्मत हो नहीं रही कि मैं भीड़ में पिछलूं जाके। राधा वल्लभ जी भी आई, और 2-3 जगह हो आई, जुगल किशोर जी हो आई, ऐसे आई। यहीं बैठो, मैं राधारमन जी होके आती हूँ। मन में लालच तो आ रहा था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। बोले कम से कम किसी से तो कह दियो, इतनी जगह जा रही है कि एक तो आवे मेरे पास। बोले तुम चलो। बोले मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी के सप्त देवालय दर्शन करके, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम सुंदर गोकुलानंद श्री राधा रमण जी, और फिर उसके बाद राधा वल्लभ बांके बिहारी सब करके राधा रमन जी दर्शन करके आई। हाँ मेरी यात्रा तो पूरी भाई। इतना प्रसाद इकट्ठा हो गया सब मंदिरों का, बड़ा खुश हो। बोले बड़ा माल बटोर के लाइए भाई, तुम सब जगह की माला, सब जगह का प्रसाद, सब जगह की दुपट्टा। मन ही मन सोचते, इसने भी सोची वह ठाकुर जी इसको बुद्धि लाओ, दर्शन कहीं तो करने चलता, वृंदावन में बैठा है। इसके भी मन में विचार था भगवान अब तो ये भी कराई, कम से कम इसकी भक्ति के बदले इतनी देर से मैं नहीं जा रहा हूं, पर कम से कम इसकी आंखों में आपको देखकर जो प्रसन्नता है उसका तो आनंद ले रहा हूं। आपकी प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा, पर आपके भक्त की तो प्रतीक्षा कर रहा हूं। और मैंने सुना जैसे ही मन में ये बात आई उसी समय घटना घटी। वृंदावन के बंदरों को तो आपको पता ही है, परिचित है। तो कऊ दुकान से बंदर लड्डू गोपाल लेके भाग गया, और ठीक यहां जिस दुकान पे बैठा, ऊपर बंदर मोहड़ा में दबा के गोपाल जी को भाग रहा होगा, धड़ाम सीना उसी की खोपड़ी के ऊपर से गया, उसके हाथ से गोपाल जी छूटे, सीधा उसकी गोदी बंदर भागा। ओ हो, वो तो इसके तो होश उड़ गए महाराज। पत्नी भी रोने लगी जोर से, तुम्हारी प्रतीक्षा सच में सफल हुई। अब इसको हम घटना थोड़ी ना मानेंगे, लीला ही मानेंगे। पता नहीं कहां से बानर लेकर के आयो। अरे मैंने दर्शन किए और प्रतीक्षा करी कि ठाकुर जी ये तो आएंगे नहीं, तुम ही इन पे कृपा करो, तुम ही इन पे कृपा करो। वो बोला मैं भी यही कह रहा था, सच में मुझ पर आज कृपा हो ही गई। और आनंद की बात यह कि गोपाल जी लेके उसने हृदय से लगा लिए, और अब जिस भीड़ से कतरा रहा था उसी भीड़ में लगकर जाकर राधा रमण जी दर्शन किए, बिहारी जी दर्शन किए, राधा वल्लभ जी दर्शन किए, गोविंद जी दर्शन किए, गोपीनाथ जी दर्शन किए, सब गोसाई जन। फिर तो किसी गोसाई के आश्रम में 5-10 दिन रहे। अब इनको संभालना कैसे?
पोशाक खरीदी, मुकुट खरीदा, भोग बनाना सीखा, गोसाई जन से सेवा सीखी, सीधा वापस दिल्ली जाके अपने घर के मुख्य स्थान पर ठाकुर जी का दिव्य मंदिर निर्माण करके गोपाल जी को अब दोनों बैठे रह जाते रहे।